नमस्कार दोस्तों, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। तकरीबन 11 बजे का समय है। क्या करें, हमारे महान नेता महानायक ने कुछ ऐसा समय बना दिया है तो अभी 11 बजे भी अपने लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ माने जाते हैं, अजीमिंग पिलर, उसके तहत भी काम करना पड़ता है। खबरों की आपाधापी, अखबार के समाचार संकलन, दिन भर की भागा दौड़ी के बीच शासन प्रशासन, सरकार, लखनऊ की रिपोर्टिंग, सब काम निपटाने के बाद एक ऐसी अहम खबर आ गई कि आपके साथ चर्चा करना बड़ा ज़रूरी था। यहाँ पर आज दोपहर बाद ही राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ा एक पुलिस प्रशासन में फेरबदल देखने को मिला। तकरीबन आधा दर्जन बीते मंगलवार देर रात आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र योगी सरकार ने किया और इसके तहत जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट को चौथे कमिश्नर तरुण गाबा मिले हैं। जी हाँ, तरुण गाबा की अगर परिचय की बात करें, अभी तक ये एडीजी सिक्योरिटी यानी एडीजी सुरक्षा थे और एडीजी सुरक्षा की खास बात यह होती है कि यह सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। अपरोक्ष रूप से इसका प्रशासनिक प्रमुख एडीजी होता है, उसके ऊपर डीजीपी होते हैं, फिर एसीएस उसके इक्विवेलेंट होम होते हैं। लेकिन एडीजी सुरक्षा का जो दायित्व होता है, कार्यभार होता है, वह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री या उसकी खास कोर टीम को रिपोर्ट करती है। तो ऐसे में यह अहम पद है और इस अहम पद के साथ साथ अब पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा 2001 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर, चंडीगढ़ मूल के रहने वाले। इसके पहले महाकुंभ में वह तरुण गाबा प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रहे, भीड़ प्रबंधन के लिए जाने गए। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो तकरीबन 2010-11 में उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के लंबे समय तक एडीसी रहे। यहाँ पर बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में इन्होंने बीई की डिग्री ली। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इन साइबर लॉ भी रहे, मैनेजमेंट का भी कोर्स किया। पुलिस प्रोफेशनल के जो मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं उस पर भी काफ़ी गहन अध्ययन किया। तो अध्ययन अध्यापन के साथ जुड़ा रहा, स्टडी लीव पर भी रहे, अब्रॉड भी रहे। अब सही मौके पर यहाँ लखनऊ में, क्योंकि कहते हैं कि सत्ता शासन पुलिस अधिकारियों का एक चोली दामन का साथ होता है, तो क्योंकि अभी 3-4 महीने ही बचे हैं उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, 2029 में केंद्र का चुनाव होना है और यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वह केंद्र के रास्ते को तय करता है, जिसमें आप तकरीबन तीसरे टर्म के मोदी के कार्यकाल में देख रहे हैं आप कि उसमें उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की क्या भूमिका रही। तो ये काफ़ी अहम है। योगी सरकार धीरे धीरे करके अपने पुलिस प्रशासन या हाई लेवल पर अपने उच्चस्थ शासन के अफसरों को बैठाना शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नरेट की बात करें, योगी सरकार ने ही इसकी शुरुआत की थी। लखनऊ, प्रयागराज, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बनारस, आगरा, यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था है। एडीजी लेवल पे यहाँ पर पुलिस कमिश्नर होते हैं। आगे की जो व्यवस्था, जो जानकारी या जो पिछले दिनों चर्चा रही, या आगे गोरखपुर, अयोध्या या मेरठ में भी पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था बन सकती है। फिलहाल आगे चुनाव है, आगे सरकार कौन सी आएगी ये उस सरकार को निर्णय लेना है। सब मिलाकर तरुण गाबा पर बड़ी का माना जाता है कि शीर्ष ब्यूरोक्रेसी में ये काफ़ी मुख्यमंत्री योगी के काफ़ी चहेते पसंदीदा अफसर माने जाते हैं और शायद इसीलिए आईजी सिक्योरिटी रहे, उसके बाद वहीं से प्रमोट करके एडीजी सिक्योरिटी यहाँ पर हुए। एडीजी सिक्योरिटी का ऑफिस आप समझ रहे होंगे कि पुलिस मुख्यालय पर, यहाँ सिग्नेचर बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मुख्यालय, इसका हेड ऑफिस न्यू हैदराबाद निशादगंज के पास है, जहाँ पर शायद कोई परिंदा भी मार सकता, क्योंकि इंटेलिजेंस की होती है। तो हर तरीके से यह तरुण गाबा के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी जुड़ने को। पीयूष मोडिया जो कि जॉइंट सीपी यहाँ पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट रहे, उनको प्रयागराज का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। और तरुण गाबा की बात करें तो पढ़ाई लिखाई की हमने बताई ही, और अहम पदों पर रहे, कई प्रमुख जिलों में रहे। लेकिन अब क्योंकि पुलिस कमिश्नर लखनऊ और बहुत बड़ी चुनौती है, और लखनऊ के साथ साथ
एक चीज इसके साथ और जुड़ती गई कि तमाम सुविधाएं, तमाम जो है पुलिस को जो है पावर्स मिले, रेगुलेटिंग पावर्स मिले, स्थानीय प्रशासन से लेकर उनको दिया गया, लेकिन उसके साथ ही साथ साइबर क्राइम काफी बढ़ते गए। खासकर लखनऊ पिछले दिनों समिट वहां पर जो बहुत पैमाने पर जो 7वें फ्लोर या 11वें फ्लोर पर देखा गया कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ पुलिस ने किया, एक महिला लेडी पुलिस ने उनके नेतृत्व में दे रहा। तो आप देख सकते हैं इस तरह के तमाम ऐसे अघोषित बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज़ हैं और तमाम ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर इस तरह के काम किए। तो साइबर लॉ, साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती नवागत पुलिस कमिश्नर तरुण गौबा के लिए मानी जाएगी। हालांकि वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं साइबर लॉ में, अपनी पढ़ाई लिखाई को किस तरह से जमीनी कढ़ाई में वह लखनऊ बतौर पुलिस कमिश्नर होते हुए चौथे वह इसकी भूमिका अदा करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। साथ ही साइबर लॉ या साइबर क्राइम के थानों को किस तरीके से रिसोर्सफुल करना, जो है सुविधाएं देना, संसाधन देना, साथ ही साथ उन्हें बदलते हुए साइबर क्राइम के नेचर के अनुसार पुलिस कर्मियों को, अपने पुलिस अफसरों को उसके तरीके ट्रेनिंग स्किल या डेवलपमेंट की मौके दर मौके, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती नवागत पुलिस कमिश्नर तरुण गौबा के लिए रहेगी। आगे देखते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि राजधानी सुख शांति बरकरार रहे, कानून व्यवस्था रहे, सरकार कोई भी है, किसी दल का हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को बोलने का, कहने का अधिकार रहे, लेकिन उनके दायरे में सब चीजें हों और एक सुरक्षित माहौल। और जो कहते हैं कि लखनऊ मुस्कुराइए आप लखनऊ, फलसफा लंबे नवाबी संस्कृति के समय से सुनने को मिलता रहा है, यह इसी तरीके से बरकरार रहे। लोगों की हंसी ठिठोली आपस रहे, भाईचारे की भावना बहती रहे। हनुमान सेतु के नीचे बहती गोमती और गंगा तहजीब है पुराने चौक लखनऊ की। इमामबाड़े के आसपास 10-90 पर चटोरी गली की बात करें तो यहाँ पर प्रेम भाव आपस में एक दूसरे के साथ बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवागत पुलिस कमिश्नर तरुण गौबा को लखनऊ पुलिस कमिश्नर के तौर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। हर तरीके से उनको कोऑपरेट करते रहेंगे, हमारी रहेगी सूचना कम्युनिकेशन में, जमीनी रिपोर्ट के तौर पर उनकी टीम को सतर्क और सजग किया जाता रहेगा। आगे बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। कुमार रवि, शुभ